जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ। मनदीप सिंह वीडियो बंद कर दे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं अपने। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है अभी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट अपने पास टॉपिक है थ्योरी का, और उसके बाद में इसके जो न्यूमेरिकल है वो अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज अपने पढ़ेंगे संधारित्रों की ग्रुपिंग के बारे में, यानी संधारित्रों के संयोजन के बारे में। माइक ऑफ रखो अपने सारे। अपने को पढ़ना है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। बेसिकली संधारित्रों का जो संयोजन है वो दो प्रकार का होता है। पहला संयोजन जिसको अपने कहते हैं श्रेणी क्रम, और दूसरा जो संयोजन है इसको कहा जाता है समांतर क्रम। प्रमुख रूप से ये दो संयोजन जो है वो संधारित्रों के किए जा सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है वो अपने समझते हैं। देखो, यदि अपने पास दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स हैं, दो या दो से ज्यादा संधारित्र हैं, और वो परिपथ की एक ही शाखा के अंदर कनेक्टेड हैं इस प्रकार से, ये एक परिपथ की शाखा दिखाई दे रही है, और इस सिंगल शाखा के अंदर तीन कैपेसिटर अपने लगा दिए, कैपेसिटर ए, कैपेसिटर बी और कैपेसिटर सी। ये तीनों के तीनों जो है वो सेम ही ब्रांच के अंदर लगे हुए हैं। इस कारण से इस प्रकार की ग्रुपिंग को, इस प्रकार के संयोजन को अपने जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन परिभाषित करेंगे। इसी प्रकार से यदि दो या दो से ज्यादा संधारित्र परिपथ में अलग अलग शाखाओं के अंदर उपस्थित हों, एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से देखो, ये किसी सर्किट का आपने भाग दिखाया हुआ है, और इसमें आपको परिपथ के अंदर दो अलग अलग शाखाएं दिखाई दे रही हैं, देखो, और दो कैपेसिटर अपने यहाँ पे यूज किए, कैपेसिटर ए एंड कैपेसिटर बी। ये दोनों जो कैपेसिटर है ये परिपथ की अलग अलग ब्रांचेस के अंदर लगे हुए हैं। यहाँ देखो आप, यहाँ से एक सिंगल वायर आ रही है, और ये सिंगल वायर आगे जाके दो शाखाओं में विभाजित होगी। ये तो होगी पहली शाखा इसकी, और यहाँ से ये जो है ये दूसरी शाखा निकल चुकी है। कैपेसिटर ए जो है ये पहली शाखा के अंदर है, और कैपेसिटर बी दूसरी शाखा के अंदर है। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स एक ही शाखा के अंदर उपस्थित हों तो वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। अब इस प्रकार के संयोजनों की क्या विशेषता होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो अपने देखेंगे। ठीक है, ध्यान दो, यदि मैं श्रेणी क्रम संयोजन की बात करूं तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए अपने, यदि इस शाखा के ऊपर यहां से एक बैटरी को संयोजित कर दें अपने, ये एक बैटरी को संयोजित कर दिया, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस सर्किट के अंदर आवेश को प्रवाहित करवाएगा। मान लो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से स्मॉल क्यू आवेश जो है वो इस सर्किट में प्रवाहित होता है। क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर जो हैं ये एक ही शाखा के अंदर लगे हुए हैं, तो
ये जो टोटल चार्ज क्यू है ये इस कैपेसिटर ए में से भी पास करेगा, कैपेसिटर बी में से भी पास करेगा और कैपेसिटर सी में से भी पास करेगा। तो पहली विशेषता अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन की आ चुकी है कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर क्यू का जो मान है, क्यू का मान जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अभी कांस्टेंट रहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक कैपेसिटर में से अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो करके जा रहा है उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। उसके बाद में दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा वो देखो आप, यदि मैं मान लेता हूं कि इस बैटरी की जो टोटल वोल्टेज है वो V के बराबर है और कैपेसिटर जो अपने पास लगे हुए हैं A B C, इनके कैपेसिटेंस जो है वो C1 C2 और C3 हैं। कैपेसिटेंस C1 C2 और C3 हैं। तो यदि मैं पहले कैपेसिटर A की बात करूं तो कैपेसिटर A के लिए चार्ज Q है और कैपेसिटेंस C1 है। तो इसके लिए जो पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर जो विभवांतर आएगा वो आ जाएगा V1 बराबर Q डिवाइड बाय C1। इसी प्रकार से यदि मैं कैपेसिटर B पर विभवांतर लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा V2 बराबर चार्ज इसमें से भी Q जा रहा है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो C2 है। सिमिलरली यदि अपने कैपेसिटर C के ऊपर पोटेंशियल लिखें तो इसकी वैल्यू जो है ये Q डिवाइड बाय C3 हो जाएगी। Q तो सबके लिए सेम है बट तीनों के कैपेसिटेंस अलग अलग हैं, इसलिए तीनों का जो विभवांतर होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसका मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये लिखा आपने, Q की वैल्यू कांस्टेंट मतलब सभी कैपेसिटर्स में से सेम चार्ज फ्लो करके जाएगा, लेकिन सभी पर जो V आएगा, V सभी पर V की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी। V की वैल्यू सभी पर क्या होगी, डिफरेंट होगी। V की वैल्यू सभी पर डिफरेंट होगी। मान लेते हैं अपने कि कैपेसिटर A पर जो वोल्टेज आ रही है वो V1 है और B पर जो वोल्टेज आ रही है वो V2 है और C पर जो वोल्टेज आ रही है वो V3 है। तो यदि अपने क्या करें, बैटरी की टोटल वोल्टेज को लिखना चाहें तो इसका इक्वेशन इसमें आ जाएगा V1 प्लस V2 और प्लस V3, मतलब जो बैटरी की टोटल वोल्टेज है उसी का यहाँ पे बंटवारा होगा। ठीक है, तो पहला अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या ध्यान रखें, यदि दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स एक ही शाखा के अंदर लगे हुए हैं तो सभी में से अमाउंट ऑफ चार्ज सेम फ्लो करेगा बट सभी के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। इसलिए सभी के पोटेंशियल ड्रॉप्स को या पोटेंशियल डिफरेंस को यदि अपने ऐड कर दें तो अपने को बैटरी की जो टोटल वोल्टेज है वो प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकता है अभी कोई? दोबारा समझाना, ये समझ नहीं आ रहा। कौन सा? ये आपने बताया ना, ये कैसे, मेरा मतलब ये जॉइंट तो हो गया चलो, इसका V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V डिफरेंट होता है। अच्छा, ये चीज की बताऊं, दोबारा बताऊं क्या? हाँ हाँ। दोबारा बताने का अर्थ ये है कि आपको ये बैटरी दिखाई दे रही है क्या? सबसे पहले तो ये बैटरी देखो, भी बैटरी दिखाई दे रही है। हाँ ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी इस सर्किट के अंदर टोटल जो है वो क्यू चार्ज यहाँ पे फ्लो करवा रही है, क्यू चार्ज। ठीक है, ये हाँ। क्यू चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल गया। अब ये आगे जो है ये एक ही शाखा दिखाई दे रही है आपको, तीनों कैपेसिटर सेम शाखा में दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना? तो क्या ये सारा का सारा चार्ज कैपेसिटर ए में से फ्लो करेगा या नहीं करेगा, बता? हाँ तो कैपेसिटर ए में से चार्ज गया कितना, क्यू। अब इसके बाद जस्ट कौन सा कैपेसिटर आ रहा है, सेम C2 आ रहा है ना, C2 यानी बी कैपेसिटर, हाँ। C2। ये इसके जस्ट बाद में आ रहा है। हाँ, तो जितना चार्ज ए में से गया सेम वही चार्ज किस में से चला जाएगा, बता? वही सेम बी में ही से। C2 से। और सेम ही किस में से जाएगा, C में से। सी में से, और बाद में घूम के आके ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर ये जाएगा। सर वैसे ही है क्या, ये वैसे ही है क्या जैसे वो 10th में था ना प्रतिरोधों का प्रतिरोध, संयोजन।
हाँ हाँ, वैसा ही है, वैसा ही है, ठीक है। फिर ठीक है, समझ आया हुआ है, फिर छोड़ो फिर। हाँ, ध्यान देना, जब दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर एक ही शाखा के अंदर होते हैं तो सभी में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा बराबर होती है। आवेश की मात्रा बराबर होती है, इसलिए हमने ये हाँ ठीक है। सेंटेंस लिखा है, ये कंडीशन लिखी है कि क्यू की तो वैल्यू जैसे क्या धारा होगी। का मान उसमें समानुपाती होता है, हाँ धारा का मान समान ही हाँ होता है। हाँ, तो यहाँ पे पी आवेश का की मान वैल्यू अलग जो है अलग वो होता है। कांस्टेंट होगी। आवेश की वैल्यू हम्म। कांस्टेंट होने का मतलब है कि सभी में से एक जैसा चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब उसके बाद देख भी, अपने कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज निकालते हैं, क्या वो इस इक्वेशन से निकालते हैं क्या? V बराबर क्यू डिवाइड हाँ। बाय सी, हम्म। इसी से निकालते हैं ना। तो यदि मैं पहले हाँ। कैपेसिटर की वोल्टेज निकालूं तो पहले कैपेसिटर का चार्ज कितना है देख, क्यू के बराबर, और इसका जो हम्म। कैपेसिटेंस है वो कितना है, C1 के बराबर। तो P1। इसकी जो वोल्टेज आएगी वो आ जाएगी V1 बराबर क्यू डिवाइड बाय C1। हाँ। इसी प्रकार से दूसरे कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी आ जाएगी, क्यू डिवाइड बाय C2। हाँ। और तीसरे की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू डिवाइड बाय C3। अब क्यू तो तीनों में सेम हो गया, सेम है ना, हाँ। लेकिन C1 C2 और C3 तो डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ। तो इसलिए जो V1 V2 और V3 आएंगे ये सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे, बता। ये डिफरेंट ही आएंगे। डिफरेंट आएंगे, इसलिए V की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। हम्म। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन के लिए पहली कंडीशन क्या मिली अपने को, सभी कैपेसिटर्स में से चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन सभी हाँ। कैपेसिटर्स की जो वोल्टेज है वो कैसी होगी, बता। वोल्टेज भिन्न भिन्न। डिफरेंट, भिन्न भिन्न होगी, डिफरेंट हाँ। होगी, ठीक है। इसलिए हाँ। इसलिए यदि मैं पहले कैपेसिटर की वोल्टेज को V1 लिख रहा हूँ, दूसरे को V2 लिख रहा हूँ और तीसरे को V2 लिख रहा हूँ, V3, तो जो बैटरी की हम्म। टोटल वोल्टेज होगी ना, टोटल वोल्टेज V, ये इन तीनों के जोड़ के बराबर होगी। हम्म। क्योंकि ये जो वोल्टेज का बंटवारा हो रहा है ये किसकी वोल्टेज का बंटवारा हो रहा है, बैटरी की वोल्टेज का ही तो बंटवारा हो रहा है, हाँ। ठीक है। तो यदि मैं इन तीनों को वापस से जोड़ देता हूँ V1 V2 V3 को, तो अपने को बैटरी की जो टोटल वोल्टेज है वो वापस प्राप्त हो जाएगी। तीसरा इक्वेशन अपने को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। सर ये आगे एक बढ़े। बार वापिस समझाना। कौन है ये? सर वो मेरा अयान नेट खान। बंद हो गया था सर। अरे यार, नेट बंद हो गया तो इसकी रिकॉर्डिंग देखना अब यार, ठीक है। मैं एक बार हाँ, समांतर क्रम लेक्चर संयोजन को लेक्चर लेता देख हूँ। लेना। हाँ, समांतर क्रम संयोजन देखो एक बार, ओके। थोड़ा जल्दी आया करो यार। तो आपको पता है अभी 8:30 बजे क्लास है, तो आप अपनी नेट कनेक्टिविटी चेक करके रखा करो अभी। सर वो वाईफाई बंद हो गया था, वाईफाई। हाँ, तो सेम इसके साथ देखो, अब इसको ध्यान से समझ ले, पहले वाला भी अपने को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। आपने क्या किया, इसके साथ भी एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, देखो बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब सेम वही, बैटरी की वोल्टेज मान लो कितनी, V, बैटरी की वोल्टेज कितनी, V। सबसे पहले बैटरी से रिलेटेड एक बात बता देता हूँ आपको। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, एक टर्मिनल कौन सा हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल होता है ना, उसको आप लोग हमेशा जीरो मान के चलें भी, ठीक है। इससे आपको न्यूमेरिकल करने में काफी आसानी होगी। नेगेटिव वाला जाओ, नेगेटिव वाले टर्मिनल पे जो वायर जुड़ा हुआ है ना, वहां पे विभव कितना ले लेना है अपने को, जीरो। और जो पॉजिटिव वाला है वहां पे विभव की वैल्यू किसके बराबर होगी, V के बराबर। तो इस बैटरी का जो विभवांतर है वो बन गया V-0 यानी V के बराबर। अब ध्यान दो आप, बैटरी देखो, बैटरी कितना चार्ज जो है वो फ्लो करवा रही है, क्यों चार्ज फ्लो करवा रही है ना बैटरी, क्यों चार्ज फ्लो करवा रही है। ये क्यों चार्ज यहां तक क्यों जाएगा, और इस पॉइंट के बाद कितनी शाखाएं दिखाई दे रही हैं सर्किट में आपको, दो, दो आधी आधी हो जाएगा। हाँ, दो शाखाएं दिखाई दे रही है ना। तो क्या इस चार्ज का बंटवारा होगा या नहीं होगा, होगा। होगा। तो मान लो आप पहली शाखा में से Q1 चार्ज चला जाता है, और दूसरी शाखा में कितना चार्ज चला जाता है, Q2। टू। Q1 और Q2, इतनी बात क्लियर होगी। होगी। तो इसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे अपने, समांतर क्रम संयोजन में Q की वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। Q की वैल्यू क्या होती है,
डिफरेंट होती है, मतलब प्रत्येक कैपेसिटर में से जाने वाले चार्ज की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, आवेश का जो है वो बंटवारा हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इसमें वोल्टेज के बारे में चेक करूं, वोल्टेज के बारे में, तो वोल्टेज के वोल्टेज लिए सेम ध्यान से होगा। देखो। पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर वोल्टेज अपने वी के बराबर है, देखो यहाँ वोल्टेज वी, इस पॉइंट पर भी कितनी, वी, वी इस पॉइंट पर भी कितनी, वी वी। इधर साइड आ जाओ, यहाँ कितनी मानी अपने, 0, यहाँ कितनी मानी, यहाँ 0 0, 0 है माइनस। और यहाँ भी कितनी, यहाँ भी 0। अब आप कैपेसिटर ए को देखो, कैपेसिटर ए को, ये कौन कौन से विभवों के बीच में जुड़ा हुआ है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो विभव है V, और राइट हैंड साइड में विभव कितना है, 0। 0। तो क्या ये V और 0 के बीच में जुड़ा हुआ है, यस सर। तो इसका विभवांतर कितना हो जाएगा, V माइनस 0 बराबर V हो जाएगा। वी ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा भी देखो किसके बीच में जुड़ा है, ये वी के बीच में, हाँ ये भी V और 0 के बीच में। 0 के बीच में, V और 0 के बीच में जुड़ा हुआ है ना, तो इसका विभवांतर भी किसके बराबर हो जाएगा, V माइनस 0 बराबर वी के बराबर। V। हाँ, तो दोनों का जो विभवांतर है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, सेम। सेम आ रही है। तो समांतर क्रम संयोजन की दूसरी विशेषता अपने पास क्या बन गई, इसमें वी नियत। पोटेंशियल की वैल्यू जो है सभी कैपेसिटर्स पर क्या रहती है बताओ, सेम। सेम। पोटेंशियल की वैल्यू सभी पर क्या रहती है, सेम रहती है। भी पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे इसको अपने एक्चुअल में, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सभी पर क्या रहती है, सेम रहती है। देखो इसको कंपेयर कर लो श्रेणी क्रम संयोजन से। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी कैपेसिटर्स में से जाने वाला चार्ज सेम होगा, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में सभी कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में V डिफरेंट होता है, और समांतर क्रम संयोजन में चार्ज Q डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट। अब मेरे को ये बता दो आप, यदि मैं इस बैटरी के द्वारा प्रवाहित टोटल आवेश की मात्रा को लिखूं, तो क्या वो Q1 प्लस Q2 के बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि यही तो आवेश आगे जाके दो भागों में विभाजित हुआ है। टोटल आवेश Q था, यही तो आगे जाके दो भागों में विभाजित हो गया Q1 और Q2 के रूप में, है ना। इसलिए Q1 और Q2 का जो संयोजन है, जोड़ है, वो टोटल चार्ज Q के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ। यस सर। आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात है, बोलो क्लियर हो रही है क्या। क्लियर क्लियर। कौन कौन जुड़ा हुआ है ये, आज बंदे काफी कम है यार, कहाँ चले गए ये। 6 जने हैं यहाँ पे। दारिता का मान क्या होगा। हाँ वो निकाल रहे हैं अपने, निकाल रहे हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे। और ये तो बेसिक बेसिक बातें होगी तीन दोनों की, ठीक है ना। मतलब संधारित्रों का जो संयोजन है वो कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ये इस स्लाइड में तो अपने को इनकी बेसिक बेसिक बातें पता चल रही हैं कि यदि श्रेणी क्रम संयोजन है तो उसमें क्या क्या कंडीशनें होंगी, और यदि समांतर क्रम संयोजन है तो उसमें क्या क्या कंडीशनें होंगी। ठीक है, एक कंडीशन अपने और नोट करते हैं, फिर उसके बाद अपने चले जाएंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यधारिता कैसे निकालते हैं और समांतर क्रम संयोजन में कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्लाइड कर लो सर। स्लाइड चेंज कर लेते हैं अपने। संयोजन, कितने प्रकार के संयोजन थे, 2 प्रकार के, है ना। पहला था कौन सा, श्रेणी क्रम। क्रम, और दूसरा हो गया अपना कौन सा, समांतर क्रम। एक बार डायग्राम दोबारा बना रहा हूं। तीनों कैपेसिटर जो होंगे वो एक ही शाखा में होंगे। बताओ यही कंडीशन थी। समांतर क्रम संयोजन में जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं सब भिन्न भिन्न
शाखा में। ये अलग अलग शाखाओं में रहते हैं। यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, दोनों अलग अलग शाखाओं में है, तो ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। ठीक है, पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2, तीसरे की धारिता C3। C3। पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2। यही कंडीशन थी। ठीक है, यस सर। एक बार पीछे वाली स्लाइड पे जाके देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में कांस्टेंट कौन रहता है, सेम कौन रहता है? श्रेणी आवेश। आवेश। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। क्यों सेम हो गया? अब ये बताओ कि बंटवारा किसका होगा? बंटवारा विभव आवेश, इसमें विभव का होगा। हाँ, बंटवारा किसका होगा? वोल्टेज का, है ना? बंटवारा किसका हो जाएगा? वोल्टेज का। कैसे बंटवारा होगा? पहले पे वोल्टेज आएगी V1, दूसरे पे V2 और तीसरे पे V3। एक बात अब ध्यान से समझना आप, अपने पास एक रिलेशन होता है V बराबर Q डिवाइड बाय C। ये रिलेशन होता है क्या कैपेसिटर के लिए? अब अपने ये बात कह दी कि श्रेणी क्रम संयोजन में Q तो कांस्टेंट है, सेम है, तो V जो है V ये C के व्युत्क्रमानुपाती हो गया या नहीं हो गया? यस सर। मतलब जो वोल्टेज का बंटवारा होगा ना, इसका बंटवारा, वोल्टेज का वोल्टेज का जो बंटवारा होगा तीनों के ऊपर, अलग अलग होगा। वो धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात में होगा। कौन से अनुपात में होगा? व्युत्क्रम अनुपात में। व्युत्क्रम अनुपात में। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि चार्ज सेम होने के कारण वोल्टेज जो है वो कैपेसिटेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी? इसके व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम अनुपात। इस कारण से जो वोल्टेज का अनुपात आएगा, वोल्टेज का जो बंटवारा होगा, वो धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात के रूप में होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या? यस सर। अब आ जाओ इस पे समांतर क्रम संयोजन पे। समांतर क्रम संयोजन में कौन नियत रहता है बताना? वी। हाँ, इसमें V की वैल्यू सेम रहती है। V की वैल्यू सेम रहती है। और बंटवारा किसका होता है? बंटवारा क्यू का बंटवारा। हाँ, बंटवारा किसका होता है? Q का। अब मैं इसी रिलेशन को लगा रहा हूँ, Q बराबर CV लिखा जा सकता है क्या? यस सर। V नियत हो गया, तो ये Q का और C व्युत्क्रम का वी क्या क्यू रिलेशन आया बताओ? Q अच्छा, समानुपाती, ये समानुपाती वी। हाँ समानुपाती C हो गया ना। यदि Q का बंटवारा होगा तो Q का बंटवारा बताओ कौन से अनुपात में होगा? C के अनुपात में या C के व्युत्क्रम अनुपात में? सी का अनुपात में। हाँ, क्योंकि समानुपाती आ रहे हैं ना। हम्म। समानुपाती आ रहे हैं तो जो Q का बंटवारा होगा वो C के अनुपात में ही होगा। C के अनुपात में ही होगा। ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से अपने को ये करना होता है। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपने को क्या करना है अभी? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, किसके लिए? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्यधारिता का सूत्र। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्यधारिता का सूत्र। तुल्यधारिता क्या होती है? तुल्यधारिता का सूत्र किस प्रकार से निकाला जाएगा देखो भी। बोलो भी, श्रेणी क्रम संयोजन की कंडीशन बोलो जल्दी से।
वी से ये क्यू सेम वी का डिफरेंस। हाँ, क्यू सेम होगा, वी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और जितने भी कैपेसिटर होंगे वो शाखा, एक ही शाखा के अंदर सारे के सारे लगेंगे। ठीक है। ये डायग्राम लिया था आपने। यस सर। मान लो ये तीनों की तीनों कैपेसिटर जो है ये वी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। उसके बाद सर्किट के अंदर जो चार्ज गया, चार्ज वो कितना गया, क्यू। इस पर विभवांतर कितना आया, V1, इस पर V2 और इस पर V3। पहले की कैपेसिटेंस C1, दूसरे की कैपेसिटेंस C2 और तीसरे की कैपेसिटेंस C3। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नो सर। ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में आपको पता है कि बैटरी की जो टोटल वोल्टेज है, बैटरी की टोटल वोल्टेज, क्या ये V1 होता है। प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों के जोड़ के बराबर होती है क्या? कंडीशन थी ना ये यस सर। श्रेणी क्रम संयोजन की। ये देखो, ये रही 3 नंबर कंडीशन, देखो ये रही। यस सर। इस कंडीशन को लगा दिया आपने। अब ये टोटल जो V आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में V, क्या ये इस सर्किट का टोटल वोल्टेज है? टोटल बैटरी वाला जगह। हाँ, तो टोटल वोल्टेज जो होता है ये बराबर होता है V बराबर Q अपॉन C। किसके बराबर हो जाएगा ये? Q अपॉन C। और यहाँ पे C जो आएगा C इक्विवेलेंट आएगा, तो C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्यधारिता, है ना। बराबर V1, देखो V1 किसकी वोल्टेज है? पहले कैपेसिटर की, है ना। पहले कैपेसिटर में से चार्ज कितना जा रहा है, चार्ज क्या टोटल चार्ज क्यू के बराबर ही जा रहा है। यस सर। और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C1। C1। इसी प्रकार से दूसरे में से भी चार्ज कितना जा रहा है, क्या वो और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C2। तीसरे में से कितना चार्ज जा रहा है, क्या वो और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C3। क्या क्यू कॉमन लेके कैंसिल कर दें? कर दें। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 C2 प्लस 1/C3। C3। ये सूत्र बन जाएगा अपने पास तुल्यधारिता निकालने का। तीन संधारित्रों के लिए ना, ये किसके लिए है, 3 संधारित्रों के लिए। यदि अपने पास n संधारित्र जुड़े हों तो डॉट डॉट n। हाँ, 1/CN। यदि कितने संधारित्र जुड़े हों, n संधारित्र हों, तो ये जो टर्म अपने पास है ये कहां तक जाएगी, n तक जाएगी ना। यस सर। 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 और प्लस 1/CN। उसके बाद में इसमें एक विशेष कंडीशन आती है जो रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करना है, जो न्यूमेरिकल्स में काफी बार यूज होगा। ठीक है, मान लो 2 ही कैपेसिटर हैं। अच्छा। ठीक है, 2 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र? 2। 2 संधारित्रों के लिए क्या कंडीशन आएगी बताना। Q/C1 प्लस Q/C2। 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1। सर ये नहीं, C इक्विवेलेंट बराबर है C1 C2/C1 प्लस C2। वाह रे वाह, शाबाश। ठीक है, तो इसको ये सर एलसीएम आपने लेके सॉल्व करेंगे ना। बताया था, हाँ, 10th C में बताया था। इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C1 C2 और बटा में C1 प्लस C2 हो जाएगा ना इसके बराबर। 1 नंबर क्लास में क्लास कर गई थी आपने। हाँ, जब भी आपको 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में दिखाई दें तो उनकी जो तुल्यधारिता है वो दोनों के गुणनफल और डिवाइड में दोनों के
जोड़ के योग बराबर के होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट हमने याद रखें। दो संधारित्रों का समांतर क्रम कैसे निकालना है, दोनों का गुणनफल बटा में दोनों का जोड़। ये स्लाइड क्लियर हो रही है सभी को? यस सर। ठीक है भी। क्या ये आपको प्रतिरोधों के संयोजन से कंडीशन जो है वो उल्टी प्राप्त हो रही है ना? हाँ क्योंकि ये एक बटा जो ये वाला जो फैक्टर है, ये फॉर्मेट है जो समीकरण का, ये प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम में मिलता होता है, आपको याद हो तो। यस सर, R1 R2 R3 होता है। हाँ ठीक है। अब अपने चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब अपने तुल्य धारिता निकालेंगे कौन से संयोजन के लिए? से समांतर। हम्म, समांतर क्रम संयोजन के लिए। ये इसके जोड़ के बराबर हो जाएगा, समान सेम ही होगा लगभग। धारिता का सूत्र, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे पहले। क्या हुआ? पहले डायग्राम बनाएंगे। इसके डायग्राम को तो मैदान में बुलाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से अपने 3 कैपेसिटर का बनाते हैं, ठीक है। बैटरी से पहला जोड़ देंगे। कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर, तीनों अलग अलग शाखाओं में जा रहे हैं। यस और सर। इन तीनों को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं अपने इस प्रकार से। बैटरी की वोल्टेज V है, प्लस माइनस। बैटरी से जो आवेश प्रवाहित हो रहा है टोटल सर्किट के अंदर, उसकी वैल्यू को मान लेते हैं Q के बराबर। इस पॉइंट पर जाने के बाद बंटवारा किसका हो जाएगा बताओ? पी का है, क्यों का है Q का। क्यों क्यों। यदि पहले संधारित्र की धारिता C1 मान लें, दूसरे की धारिता C2 मान लें, तीसरे की धारिता C3 मान लें, सभी की धारिता अलग अलग है ना। यस सर। मतलब सभी सभी आवेश को अलग अलग अमाउंट में फ्लो करवाएंगे। पहले में से Q1 चला गया, दूसरे में से Q2 और तीसरे में से Q3। इस पॉइंट पर ये आके तीनों आवेश वापस से जुड़ जाएंगे और टोटल चार्ज फिर से Q आएगा और बैटरी के नेगेटिव में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। और तीनों कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो V के बराबर होगी, बैटरी की वोल्टेज के बराबर। इसमें इक्वेशन देखो क्या होता है। इसमें इक्वेशन होता है जो बैटरी से टोटल चार्ज Q प्रवाहित होता है, क्या इसकी वैल्यू सभी आवेशों के जोड़ के बराबर होती है? यस सर। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो Q है ये है टोटल आवेश, तो ये हो जाएगा टोटल धारिता इनटू टोटल वोल्टेज V। CV के बराबर लिखेंगे इसको। हाँ जी। Q1 तो इसको लिखेंगे C1V। C1V क्योंकि आवेश का सूत्र होता है धारिता इनटू विभव। पहले की धारिता सर। C1 और विभव V के बराबर। इसी प्रकार से दूसरे के लिए धारिता कितनी? C2 C2V और इसका भी विभव कितना? V। V तीसरे की धारिता कितनी? C3 और V विभव कितना? V। V को कॉमन लेके C कैंसिल को आउट कर दें कर दें। तो C इक्विवेलेंट इसके लिए कितना आ जाएगा बताओ? C1 C1 प्लस C2 C2 C3। प्लस C3। क्या प्रतिरोधों में ये फॉर्मेट श्रेणी क्रम के लिए मिलता है क्या? प्रतिरोध, हाँ प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम के लिए ये फॉर्मेट में आता है इक्वेशन, है ना। ये तो हो हाँ, गया अपने पास जुड़ता 3 चला जाए। संधारित्रों के लिए। n संधारित्रों के लिए क्या करेंगे अपने? वो एन हो जाएगा लास्ट में बस। n संधारित्रों में अपने इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे, कहां तक? n तक ऐड कर देंगे। E Q बराबर C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 और कहां तक ऐड करना है इसको? C Cn तक नेक्स्ट। ऐड करना है, ठीक है।
अब आप ध्यान से देखोगी, लास्ट पॉइंट जो इनकी रिगार्डिंग अपने को बात करनी है, श्रेणी क्रम संयोजन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है जब अपने सी इक्विवेलेंट मतलब तुल्यधारिता का मान कम करना हो। क्या करना हो? कम, मतलब यदि अपने कम धारिता प्राप्त करनी है संधारित्रों के संयोजन से, तो अपने कौन से क्रम में जोड़ेंगे? उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि समांतर क्रम में जो अपने को तुल्य धारिता प्राप्त होती है वो छोटे से छोटे कैपेसिटेंस से भी छोटी होती है। मतलब कैसे कह रहा हूं इस बात को ध्यान दो। यदि मान लो C1 सबसे छोटा है, C2 इससे बड़ा है और C3 सबसे बड़ा है मान लो, ठीक है। इनको जोड़ दिया आपने श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ दिया इनको? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। क्या सबसे कम धारिता किसकी है इनमें से? C1 की। अब यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और अपने को जो टोटल धारिता है वो C इक्विवेलेंट प्राप्त होगी, तो इस C इक्विवेलेंट का मान C1 से भी कम आएगा। C1 से भी क्या आएगा? कम आएगा। इसलिए जब भी अपने को तुल्य धारिता का बहुत छोटा मान प्राप्त करना होता है तो अपने संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं बताओ? श्रेणी क्रम संयोजन में। इसी प्रकार से यदि इस केस में देखें अपने वही सीक्वेंस मान लेते हैं। हाँ, यदि अपने को C1 सबसे छोटा है, C2 उससे बड़ा है और C3 सबसे बड़ा है, तो इस केस में जो अपने को C इक्विवेलेंट प्राप्त होगा ना, वो सबसे बड़ा जो है C3 उससे भी ये बड़ा प्राप्त होगा अपने को। मतलब यदि अपने को अधिक धारिता प्राप्त करनी है, कैसी धारिता प्राप्त करनी है? अधिक धारिता प्राप्त करनी है तो हमें संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ना होता है बताओ? कौन से क्रम में जोड़ना होता है? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ना होता है इनको? समांतर क्रम में जोड़ना होता है। तो ये अपना एक थ्योरेटिकल टॉपिक जो है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो इन 4 स्लाइडों में कंप्लीट हो चुका है, जिनमें हमने ये सीखा कि समांतर प्लेट संधारित्रों का जो संयोजन है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है और इन संयोजनों की मुख्य बेसिक बातें क्या होती हैं। ठीक है, एक बार 1 मिनट में मैं आपको वापस से रिवाइज कर देता हूँ सारा का सारा। संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन की मुख्य बात क्या होती है कि 3 यदि संधारित्र हमने लगा रखे हैं तो वो तीनों के तीनों सर्किट के अंदर एक ही शाखा के अंदर जुड़े हुए होंगे। ठीक है, जिसके कारण सभी संधारित्रों में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा सेम रहती है और सभी के ऊपर जो विभवांतर आता है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। और श्रेणी क्रम संयोजन में जो टोटल वोल्टेज है बैटरी की, वो सभी संधारित्रों के विभवांतरों के योग के बराबर होती है। इसी प्रकार से समानांतर क्रम में जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं वो अलग अलग शाखा में होते हैं, इसलिए चार्ज का बंटवारा हो जाता है। मतलब सभी शाखाओं में चार्ज की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है और सभी का जो विभवांतर है वो बराबर रहता है बैटरी के विभवांतर के बराबर। इसलिए जो सर्किट का टोटल चार्ज होगा वो सभी कैपेसिटर्स में से जाने वाले चार्ज के जोड़ के बराबर अपने को प्राप्त होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हमने दूसरी स्लाइड में ये सीखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में चार्ज कांस्टेंट रहने के कारण जो वोल्टेज होती है वो कैपेसिटेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए जो वोल्टेज का बंटवारा होगा वो धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात के रूप में होगा। और समांतर क्रम की बात करें तो इसमें V सेम रहने के कारण और चार्ज का बंटवारा होने के कारण चार्ज जो आता है वो कैपेसिटेंस के समानुपाती आता है, इसलिए चार्ज का जो बंटवारा होगा वो धारिताओं के सीधे अनुपात के बराबर होगा। इसी प्रकार स्लाइड नंबर 3 में हमने श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का सूत्र प्राप्त किया। इसमें हमने कौन से तथ्य का उपयोग किया है कि बैटरी की जो टोटल वोल्टेज होती है
वो सभी संधारित्रों पर जो वोल्टेजेस आती हैं उनके जोड़ के बराबर होती हैं। इस तथ्य का प्रयोग करते हुए हमने तुल्यधारिता का सूत्र प्राप्त हुआ और इस तुल्यधारिता से अपने को ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है कि जब भी अपने को संधारित्रों के संयोजन से न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी हो तो हम उनको श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ देते हैं और श्रेणी क्रम संयोजन में जो अपने को तुल्य धारिता प्राप्त होती है वो जोड़े गए संधारित्रों में जिसकी धारिता न्यूनतम होती है उससे भी कम प्राप्त होती है ये। ठीक है, इसी प्रकार से समानांतर क्रम के संयोजन के लिए तुल्य धारिता का सूत्र प्राप्त करने के लिए हमने इस तथ्य का उपयोग किया है कि जो टोटल चार्ज होता है सर्किट का वो सभी संधारित्रों में से पास आउट होने वाले चार्ज के समेशन के बराबर होता है। इसको लेकर के हमने इसको डिराइव किया टोटल धारिता का फॉर्मूला और टोटल धारिता से अपने को महत्वपूर्ण रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ कि जब कभी भी आपको संधारित्रों के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम कैपेसिटेंस प्राप्त करना हो तो हम उनको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं और इस समानांतर क्रम में जो अपने को तुल्य धारिता प्राप्त होती है वो जोड़े गए संधारित्रों में जिसकी धारिता सबसे ज्यादा हो उससे भी ये मैक्सिमम प्राप्त होती है। ठीक है, भी ये बात मैंने रिपीट कर दी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कोई पूछ सकता है भी, अदरवाइज मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ा जाए। ठीक है भाई, ठीक है रोहित, अयान, अजय और आदित्य, आप बता दें भी आगे बढ़ा जाए। बढ़ा जाए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं अपने, जिससे थोड़ा अपने को ये जो है और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास ये है, अपने पास एक संधारित्रों का संयोजन दिया गया है अभी। ठीक है, ये संधारित्रों का संयोजन दिया गया है। इसकी जो धारिता है, पहले संधारित्र की धारिता C1, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है 2 माइक्रोफैरेड। दूसरे की जो धारिता है ये अपने को गिवन है 4 माइक्रोफैरेड। इन दोनों संधारित्रों को लेते हुए हमने इनके ऊपर एक बैटरी को कनेक्ट किया। बैटरी की जो टोटल वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है। अपने को क्या करना है, अपने को क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले नंबर फर्स्ट, सर्किट में टोटल आवेश, सर्किट में टोटल आवेश। दूसरी नंबर चीज अपने को कैलकुलेट करनी है दोनों संधारित्रों पर विभवांतर। आपके पास 15 सेकंड हैं, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा अभी। दूसरा तो हो जाएगा सर 0। दोनों संधारित्रों पे जो वोल्टेज है वो 0 हो जाएगी। नहीं सर, वो डिफरेंस उनका 0 हो जाएगा। जी, इस पे भी सर दोनों संधारित्रों पर मतलब पहले तो बताना है कि C1 पर कितना विभवांतर होगा और फिर बताना है C2 पर विभवांतर कितना होगा, ऐसे बताना है अलग अलग। कांस्टेंट नहीं है। श्रेणी क्रम संयोजन में तो चार्ज कांस्टेंट रहता है। ओके। देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, जब भी आपको इस प्रकार से संधारित्रों की ग्रुपिंग का क्वेश्चन दिखाई दे, चाहे श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं चाहे समांतर क्रम में दिख रहे हैं, सबसे पहले आपका जो स्टेप फर्स्ट है
वो होना चाहिए कि आप उस सर्किट को लेकर के उसकी तुल्यधारिता फाइंड आउट कर दें। ठीक है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप सर्किट की तुल्यधारिता। सर्किट की तुल्यधारिता सी इक्विवेलेंट। अब सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ जी 100 वोल्ट है ना? 4/3 हाँ 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट सी निकालने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि जो आपको ग्रुपिंग दे रखी है वो सीरीज है या पैरेलल है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। सर ये आवेश 133.33 माइक्रोकूलम आएगा। हाँ अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4/3 ग्रुपिंग देखो भी, ग्रुपिंग कौन सी दे रखी है, सीरीज या पैरेलल? सही है, तो दी है श्रेणी क्रम में। सीरीज दे रखी है ना? यस सर। सीरीज दे रखी है, एक ही शाखा में लगे हैं, सीरीज है, दिख रहा है, आसानी से दिख रहा है इसमें तो अपने को। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये रिजल्ट मैंने स्पेशल एक बताया था, ये रहा। जब दो कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं तो उनका जो सी इक्विवेलेंट है कैसे निकालते हैं? दोनों का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में दोनों का एडिशन, ऐसा ही करते हैं अपने। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को 2 से किया कितने हो गए 8, और 4 में 2 जोड़ दिए कितने हो गए 6। 8/6 इसको सॉल्व करोगे, 2 पे कैंसिल किया तो ये हो गया 4/3 माइक्रोफैरेड। ये तो आ जाएगी तुल्यधारिता। पहला स्टेप आपको यही करना है, जब भी आपको ग्रुपिंग का क्वेश्चन दिखाई देता है तो सबसे पहले जो स्टेप होगा वो स्टेप, स्टार्टिंग स्टेप यही होगा कि आप उसका तुल्यधारिता का मान निकाल लें। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है। पहला पॉइंट, आपको टोटल चार्ज निकालना है ना। टोटल चार्ज निकालना है, तो जो टोटल चार्ज होता है क्यू, ये हो जाएगा अपने पास सी इक्विवेलेंट इनटू टोटल वोल्टेज वी। बताओ चार्ज का ये समीकरण होता है क्या? क्यू बराबर सी वी। हाँ ना बोलो। यस सर। हाँ सी इक्विवेलेंट कितना निकाल लिया? सी इक्विवेलेंट ये एक दिया आ गया अपने पास 4/3 माइक्रोफैरेड। 4/3 माइक्रोफैरेड इनटू वोल्टेज कितनी दे रखी है अपने को? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट है सर। हाँ 100 वोल्ट। अब ये जो इसको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर कितना आएगा अपना? 400 में 3 का डिवाइड कर दें, 133.33 माइक्रोकूलम। हाँ इतना पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 400/3 माइक्रोकूलम, 400/3 माइक्रोकूलम, ये तो आ जाएगा टोटल चार्ज। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस सर। उसके बाद बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की। दूसरे पॉइंट में अपने को क्या करना है? दोनों संधारित्रों पर विभवांतर निकालना है अपने, निकालना है ना। यस सर। तो C1 पर विभवांतर, C1 पर विभवांतर, मैं हाथ धो रहा हूँ। इसको V1 से लिखेंगे थोड़ी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। आयान माइक बंद कर रहा है। संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो आपको पता लग गया कि बंटवारा किसका होगा? वोल्टेज का होगा, है ना। हाँ तो पहले पे वोल्टेज V1 ले ली और दूसरे पे वोल्टेज V2 ले ली। अब जो V1 होगा V1 क्या इसको अपने Q/C1 लिख दें, और ये वही क्यू है जो टोटल चार्ज है ना। तो क्यू की वैल्यू होगी 400/3। ये माइक्रोकूलम को चेंज कर लेते हैं ना। अरे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, धारिता भी तो फैरेड माइक्रो में दे रखी है ना। C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है माइक्रो फैरेड में। माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, अब आंसर किस में आ जाएगा? वोल्ट में। ठीक है, ये आंसर मिलेगा अपने को 200/3, 200/3 वोल्ट। 200/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ ये? 6.66 6.67 कैसे आ जाएगा रे? 6 कटता जाएगा, 5 से बड़ा है 6 7 7 लगा दिया।
66.6 आएगा। हाँ तो वो 6 आगे टर्म आगे चल रही है सही। हाँ 66.6 वोल्ट, ये तो आ जाएगा V1 का मान, ठीक है। अब अगले यदि का V2 निकालने जाओगे, V2 के लिए क्या इक्वेशन लगाओगे? Q2 बटा ये C2। C2 Q2 नहीं कहना, देखो यही तो पंगा कर रहे हो आप, देखो सीरीज में है ये, सीरीज में तो कुत्ता डिफरेंट तो सर केवल कौन होगा? V डिफरेंट होगा, इसमें से भी क्यू जाएगा और इसमें से भी कितना जाएगा? क्यू क्या जाएगा। वो अरे ये क्या पढ़ा के लेके आऊं आपको, देखो शुरू में ये देखो, ये डायग्राम देखो, सीरीज में जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं सभी में से चार्ज सेम ही फ्लो होता है, जो टोटल चार्ज के बराबर होता है ना। यस सर तो दोनों में से चार्ज तो क्यू ही जाएगा, लेकिन दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है। अब इसको देखोगे, C2 यदि आप, 4 दिया हुआ ये हो गया 400 बटा, 100/3 हाँ ये हो 33 जाएगा अपने पास 4 × 3 वोल्ट, कितना आ जाएगा ये? 100 बटा ये आ जाएगा अपने पास 33.3 वोल्ट। ये क्लियर हो रहा है क्या? यस सर ये 3 आंसर आ गए अपने लिए। अब आपको मैं बताता हूं स्लाइड नंबर 2। स्लाइड नंबर 2 पे मैंने आपको एक कहानी बताई थी। क्या बताई थी? कि जब भी आपको श्रेणी क्रम संयोजन दिखाई दे तो वहां पे बंटवारा किसका कर दोगे? वोल्टेज का, है ना। और वोल्टेज का बंटवारा इस प्रकार से करोगे कि धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात में। कौन से अनुपात में? धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में। तो ये डायरेक्ट भी किया जा सकता था, करता हूं इसको मैं, ध्यान दो। ये दोबारा बनाओ डायग्राम। पहले की धारिता कितनी? 2 पहले की धारिता दे रखी है माइक्रोफैरड 2 माइक्रो फेरेड। दूसरे की धारिता कितनी दे दी? 4 माइक्रोफैरड। हाँ C2 बराबर 4 माइक्रो फेरेड। अब ये टोटल वोल्टेज इस पे कितनी दी है? टोटल वोल्टेज 100 टोटल वोल्टेज दी है 100 वोल्ट, दोनों पे दी है ना। क्या इक्वेशन श्रेणी क्रम के लिए ये होता है क्या कि वोल्टेज का बंटवारा जो होता है वो V1 अनुपात V2 दो ही है, ये बराबर किसकी होगा? 1/C1 अनुपात 1/C2, यही होगा। यस सर अब यदि अपने इसको सॉल्व करना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे? देखो V1 अनुपात V2, V2 2 माइक्रोफैरड V1 1/। अनुपात V2, हाँ 1/2 मैच नहीं कर रहा अनुपात था मैं, 1/4, गलत कर रहा हूँ। ऐसे आ जाएगा ना। यस इसको सर सही अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दें। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 2 और 4 का आएगा अपना 4। 4 आ जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 4 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, और 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। क्या ये 2 अनुपात 1 आ गया? अब इसको हल करने का तरीका पता है आपको? कि यदि मेरे को V1 का हिस्सा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 छोटी गुना क्लासों कर में किया देंगे। हुआ है अपने। यदि मेरे को V1 का हिस्सा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को? V1 का हिस्सा निकालना है तो 2 में अनुपातों का जोड़ कितना हो जाएगा? 2 + 1, और इनटू में टोटल वोल्टेज, इनटू में टोटल टोटल वोल्टेज। वोल्टेज देखो भी 2/3 और टोटल वोल्टेज कितनी है? 100। तो बताओ ये 200/3 बन गया या नहीं बन गया? हाँ बन गया। कर गया मैच इससे। अब आप यदि दूसरे का हिस्सा निकालना चाहते हो V2 का, तो V2 का हिस्सा निकालने के लिए ऊपर किसको रखोगे? 1 को, बटा में अनुपातों का जोड़, और इनटू में टोटल वोल्टेज 100,
तो क्या ये Yes, 100/3 बन गया या नहीं बन गया बताओ। एक इसको करने का ये तरीका है। और मैं आपको ये- यदि पर्सनली सजेस्ट करूं तो ये तरीका आप इस पे पकड़ बनाओ, क्योंकि ये तो था काफी इजी क्वेश्चन, काफी इजी था। इसमें दो ही कैपेसिटर थे और दोनों को श्रेणी क्रम में लगा रखा था। तो हमने टोटल चार्ज निकाल के और Q/C करके हमने अलग अलग वोल्टेज निकाल ली, तो अपने को थोड़ा इजी हो गया इसमें, ताकि सर्किट इजी था इसलिए ये, है ना। ज्यादा हो जाएंगे तो ये लगाएंगे फिर। हाँ, कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सर्किट कॉम्प्लिकेट होगा, उसमें आपको फिर ये जो अनुपात वाला मेथड है ना, ये लगाना थोड़ा सा इजी रहेगा, इसलिए आप इस पर पकड़ बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आधे मिनट बना वाले ली में पकड़। आधे- हाँ, मैंने सर दोनों ही इसका आपको एलसीएम बता कितना दिया। लेंगे? किसका? ये 5-6 आ गए अपने पास, ये C1 C2 धारिता है। हाँ, 5-6 आ गई तो उनका एलसीएम लेना लेना नहीं आता क्या? ले यदि लेंगे एलसीएम सर, नहीं लेना आता ना नंबर तो का है 5-6 धारिताएं जो होंगी ना, सारों को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे अच्छा। मान लीजिए आ जाता 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6, मान लीजिए आ जाता। तो इसके लिए यदि एलसीएम नहीं पता लग रहा ना, तो सारों का मल्टीप्लाई कर लेना इनका, 6 का ठीक 3 है, के 8 साथ, दिए 3 का 4 के साथ और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, कर लेंगे। वो मल्टीप्लाई कर लोगे, बस वही एलसीएम है आपका, ठीक है। सही में? हाँ, सही में आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है उससे। इसमें सर 2 है, इसलिए अपने इसका 2 का 8 क्यों नहीं किया? हाँ जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, देख नहीं सर, लेना, 8 ठीक है। करके देना, 8 करके देना क्या रहा है? हाँ वही आ जाएगा ना, कट के ऊपर ऊपर वो संख्या देने अरे दी बस, ठीक है। तो और मैं तेरे को क्या कह रहा हूँ, फाइनल आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके। हाँ फिर एलसीएम का क्यों माथा हमारे सर, ऐसे ही करें। हाँ, बस मल्टीप्लाई कर लिया करो, तभी तो कह रहा हूँ मैं। सर 3 ही बंदे रहे हैं हम। 4 नहीं रहे हैं क्या? ये देखो तो बच्चे गए कहाँ? मनदीप गया शायद। सर, आपने कोई बात 13 नहीं। रुपए का कहा, ये चली गई। अरे अरे अरे, इनको वो यहाँ पे डिस्कस मत कर यार, ग्रुप में वो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। वो ठीक है, ऐसे ठीक है, कर दिया मैंने वो। आप क्लास लगाओ रेगुलर, बढ़िया है, मस्ती से, ठीक है। ठीक। अब छोटी सी एक बात और बता दो मेरे को, ध्यान दो इस स्लाइड पे, आगे वाली पे। पूछें? पूछ लिया। क्या ये 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं क्या आपको? दिख रहे हैं। कौन से कॉम्बिनेशन में है ये पैरेलल। पैरेलल में, ठीक है। फिर से पहला 2 माइक्रोफैरेड का और दूसरा 4 माइक्रोफैरेड का, ठीक है। ठीक है, नोट कर रहे हैं साथ मान साथ, लो 2 मिनट। इस पूरे में जो चार्ज आ रहा है, टोटल चार्ज, मान लो वो 100 माइक्रो कूलम चार्ज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, 100 माइक्रो कूलम। क्यू का मान है ये? ये टोटल क्यू इसमें आ रहा है कितना, 100 माइक्रो कूलम। वोल्ट वोल्ट वही है। अब आपको पता है ये पैरेलल है, पैरेलल है ना, चित तो बताओ डायरेक्ट क्यू जोड़ का देंगे। बंटवारा होगा या नहीं होगा? होगा। होगा ना, क्यू का बंटवारा। वोल्टेज का तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज तो क्या रहती है, सेम रहती है। सेम। क्यू का बंटवारा करना है अपने को, तो मेरे को आप बता दो कि C1 में कितना चार्ज जाएगा और C2 में कितना जाएगा। C1 में C2 में मेरे को आप बता दो Q1 की वैल्यू कितनी होगी और Q2 की वैल्यू कितनी होगी। Q1 की होगी अपने, देखो ये लगाओगे C1 इंटू V से ये V1, रहा, ठीक देखो है। समांतर क्रम में बंटवारा होता है चार्ज का, और बंटवारा कैसे होता है, धारिताओं के अनुपात में। किसके अनुपात में? ठीक है। धारिताओं के अनुपात में। यहाँ पे 2 ही कैपेसिटर हैं, 2 ही कैपेसिटर, ठीक है। 2 ही कैपेसिटर हैं, तो बंटवारा कैसे करोगे, Q1 वो सेम ही आएगा अनुपात सर, 200/3। Q1 अनुपात Q2 बराबर क्या होगा, C1 अनुपात C2।
सॉल्व करोगे तो Q1 अनुपात Q2, C1 की वैल्यू कितनी दी है 2 माइक्रोफेरेड यस सर। और C2 कितना दिया है 4 माइक्रोफेरेड। अब यदि मेरे को Q1 का हिस्सा निकालना है तो ऊपर किसको लिखें बताओ, 2 को डिवाइड में दोनों का जोड़, 4 और 2 कितनी होगी 6, 6 इनटू में बंटवारा करना है टोटल चार्ज में से, टोटल चार्ज कितना है Q, इसको सॉल्व कर लो, 2/6 को हल करोगे तो 1/3 आ जाएगा ना, इनटू टोटल चार्ज कितना है 100, तो ऊपर वाले में तो जाएगा 33.3 माइक्रो कूलम Q1 की वैल्यू होगी। वही तो किया था मैंने। हाँ, Q2 निकालोगे तो Q2 कैसे आएगा, Q2 के लिए देखो ऊपर किसको रखोगे 4 को, यस सर, बटा में 4/6। दोनों का जोड़ 6 और इनटू में टोटल चार्ज 100, यस 2 सर, पे काट दोगे तो 2/3 आ जाएगा 200/3, 200/3 यानी और इनटू 100 200/3 66.6 बराबर 66.6 कूलम माइक्रो कूलम। विभव को उल्टा पुल्टा हो गया। हाँ ठीक है, तो ये जो है इस स्लाइड पे जो आपको मैंने बताया था, ये कॉन्सेप्ट आपको पल्ले पढ़ना चाहिए भी, ये वाला, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस आगे आपको जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगे उनमें पता पड़ेगी, ठीक है। ओके, हाँ, तो आज के लिए अपने माइंड अप करते हैं इसको, ठीक है। नो टेंशन होकर के आप लोग डेली 8:30 बजे लाइव हाजिर हो जाया करो, नो टेंशन, किसी भी प्रकार की चिंता अपने को नहीं करनी, ठीक है। बाकी जो हो अपना जो डिस्कशन है वो मैं ग्रुप में और कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल, गुड नाइट सभी को। आपको भी।